हे सीकर्स, आशा करता हूँ आपने हमारा पिछला एपिसोड जो थोड़ा सा बड़ा था लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज़रूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। और उसी से तो मैं सीखा हूँ कि थोड़े एपिसोड शॉर्ट करने चाहिए। तो अब से हमारे विषय चाहे बड़े हों लेकिन एपिसोड छोटे रहेंगे ताकि आप उसको सही तरीके से देख पाएं और समझ पाएं। तो आज का भी हमारा जो एपिसोड है वह संत श्री मीराबाई के ऊपर है। मीराबाई एक बहुत अच्छी अलवर बनने का उदाहरण है। आप जानते हैं अलवर क्या होता है? अलवर कौन बन सकता है? हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु भी अलवर ही थे। अलवर का अर्थ जानना हो तो हमारा यह एपिसोड गौर से सुनिएगा। और अगर आपकी साधना में, आपके ध्यान में, आपके पूजा पाठ में, कर्म कांड में कहीं पर भी आपको अगर अनुभूतियां आना बंद हो गई हो या कम हो गई हो तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुंदर सा मोटिवेशन कह सकते हैं, सुंदर सा एक प्रेरणा बोल सकते हैं, इस कथा से आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और जब आप समझ जाएंगे कि अलवर कैसे बना जाता है तब तो आप ज़रूर से अनुभूतियों के और करीब पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं संत श्री मीराबाई के बारे में हमारी यह कथा। मीराबाई एक प्रेम दीवानी। मीराबाई का जन्म सन 1498 में अजमेर के पास स्थित मेड़ता नाम के एक जगह पर हुआ था। वे रतन सिंह की पुत्री और मेड़ता नरेश राव दूदा की पौत्री थी। मेड़ता उस समय एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था और मीराबाई के पिता राव दूदा के छोटे चौथे बेटे थे। इसके लिए वे मेड़ता में 12 छोटे शहर और गांव के सरदार थे। कथाओं के अनुसार मीराबाई एक आमंत्रित पुत्री थी। जब मीराबाई उनकी माँ के गर्भ में थी तब उनकी माँ ने भागवत कथा 7 दिन सुनी थी। और इसी का कारण था कि मीराबाई के अंदर गर्भ में रहते हुए ही वह गुण तैयार हो गए थे जो उन्हें कृष्ण भक्त बनाते थे। जब मीराबाई 5 वर्ष की हुई तब वहीं मेड़ता में उनके दादा के गांव में एक बाबा आए थे। वे भागवत कथा करने के लिए राव दूदा के यहाँ आकर ठहरे थे। भागवत कथा में बहुत सारे विद्वान आए हुए थे, बहुत सारे पुरोहित आए हुए थे। उन सभी पुरोहित और विद्वानों के बीच यह भागवत कथा में हमारी प्यारी सी लाली मीराबाई भी बैठी थी। वो भागवत कथा सुन रही थी, कृष्ण के गुण गा रही थी, मन में ही मन उसे दोहरा रही थी। 7 दिन वो भागवत कथा को ऐसे सुनती जैसे कुछ अनोखा चमत्कार घट रहा हो। सारे विद्वान वहाँ पर अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए ऐसे ऐसे सवालों पर चर्चा करते जो शायद इतने ज़रूरी भी नहीं थे। और कथा जब मंगल हुई, आखिरी दिन था, बाबा ने सभी विद्वानों को पूछा, सभी पुरोहितों को पूछा कि किसी को कोई प्रश्न हो तो वे ज़रूर पूछें। समय बहुत हो चुका था, रात होने वाली थी। सभी ने कहा कथा अभी मंगल करते हैं, हम में कोई प्रश्न बाकी नहीं रह गए हैं। सभी विद्वान उठे और अपने अपने घर की ओर आगे बढ़ गए। लेकिन हमारी मीरा वे
बाबा के कुर्ता खींच रही थी। बाबा मुड़ के देखे कि ये कुर्ता कौन खींच रहा है। देखा तो एक नन्ही सी लाली उनका कुर्ता थामे पूछ रही थी, बाबा मुझे एक प्रश्न है। बाबा एकदम चकित हो गए कि इतनी छोटी सी बच्ची को क्या प्रश्न हो सकता है। शायद कुछ मिठाई मांगेगी या कुछ खिलौने। बाबा ने पूछा, बता लाली, क्या प्रश्न है तेरा? मीराबाई के आंखों में आंसू थे। अपने आंसुओं को पोंछ करके, अपनी आवाज को स्थिर करके वो बोली, बाबा आप जिसकी कथा हमें सुना रहे थे वो ठाकुर हमें कब मिलेगा? वो घनश्याम की मुलाकात मुझसे कब होगी? उसकी इतनी कथाएं सुनी, इतने सारे लीलाएं देखी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। बताओ ना बाबा, ठाकुर मुझसे कब मिलेंगे? उसने यह बोलना बंद किया और मीराबाई की आंखों से अश्रु गिर रहे थे। यह बात सुनकर के बाबा आश्चर्यचकित हो गए। इतने साल मैंने इतनी सारी कथाएं करी, इतनी सारी भागवत कथाएं करके भी मुझे यह प्रश्न क्यों नहीं आया जो ये 5 साल की लाली ने पूछा कि ठाकुर कब मिलेंगे, और मैं उन्हीं की कथाएं कर रहा था। बाबा थोड़े ठहरे, फिर उन्होंने कहा, तू जो रोज इतना ही प्रेम से उन्हें याद करेगी तो ठाकुर जी तुझे जरूर मिलेंगे, देख लेना। यह कहकर बाबा उसके पिता की ओर निकल गए। अपनी झोली से कृष्ण की एक सुंदर सी प्रतिमा निकाल करके उसके दादा दूधाराव को दे दी। दूधाराव बहुत बड़े कृष्ण प्रेमी थे। उन्हीं की वजह से शायद हमारी मीराबाई के अंदर भी कृष्ण प्रेम बहुत ही प्रबल हो गया था। तो ऐसा था मीराबाई का बचपन। इतनी भक्ति लगती है, इतना प्रेम लगता है ठाकुर जी का सच्चा भक्त बनने के लिए। और हम कितने बार माला जपते हैं उनके नाम की, इतना सारे प्रसाद चढ़ाते हैं, कभी कभी तो उनके नाम से लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन यह हमारा प्रेम साबित नहीं करता, यह तो हमारी मूर्खता साबित करता है। प्रेम अगर करो तो मीराबाई जैसा करो। भगवान को जरूरत नहीं कि आप उसके लिए लड़ो, वह तो स्वयं ही आपकी रक्षा करता है। भगवान को जरूरत नहीं आपके चढ़ावे की, वो स्वयं आपकी झोली भरता है। भगवान को सिर्फ एक ही वस्तु चाहिए, वह है आपका शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, पवित्र प्रेम। क्या आपको लगता है आप इतना पवित्र प्रेम कर पाएंगे जिसमें किसी के अंदर भी आप कोई त्रुटियां ना देखें, सिर्फ और सिर्फ हर जगह अपने स्वामी को ही देखें? क्या इतना प्रेम आप कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आप जरूर अलवर बनने के लायक हो पाएंगे। अलवर के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अलवर वह स्थिति है जिस स्थिति में भक्ति करते करते अपना शरीर इतना पावन हो जाता है, इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है, इतना ज़्यादा वायु जैसा अदृश्य हो जाता है कि जब समाधि लगती है तो शरीर नहीं रह जाता और आत्मा अपने स्वामी के, अपने प्रभु के अंदर लीन हो जाती है, उसी के अंदर मर्ज हो जाती है। जैसे कि
ब्लैक होल के अंदर में कुछ भी समाता है तो बाद में उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही वह आकर्षण अपने अंदर हमें तैयार करना होगा, उतना प्रेम जगाना पड़ेगा। अगर प्रेम जगा पाए, इतनी भक्ति जगा पाए, तो ही आपको अलवर होने की स्थिति प्राप्त हो सकती है। लेकिन मीराबाई को अलवर बनने से पहले एक और परीक्षा पार करनी होगी। वह परीक्षा क्या थी, उसको जानने के लिए हमारे अगले भाग को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में।